तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के क्या क्या मेरिट्स यानी क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला जो इसका एडवांटेज है वो है मोर रिप्रेजेंटेटिव। The population is first divided into various strata and then a sample is drawn from each stratum. There is a little possibility of any group of the population being completely excluded at the cost of over dominance of other group. मोर रिप्रेजेंटेटिव ये कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो यूनिट्स, ये जो पॉपुलेशन है, पहले इनको अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, फिर हर एक ग्रुप में से कुछ आइटम को सेलेक्ट किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक आइटम को चांस मिलता है कि वो सैंपल में इंक्लूड हो, जिसके वजह से क्या होते हैं, जो सारे आइटम होते हैं वो करीब करीब सैंपल में इंक्लूडेड होते हैं, और बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ऐसे आइटम हो, पर्टिकुलर आइटम हो जो एक्सक्लूड हो रहा हो। तो इसलिए ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि हर एक आइटम को चांस मिलता है ग्रुप में, सैंपल में सेलेक्ट होने का। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देयर इज एन एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अडॉप्टेड इन फील्ड सर्वे because the unit from the different strata may be selected in such a way that all of them are localized in one or more geographical area। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरा पॉपुलेशन होता है वो हेट्रोजीनियस नेचर का जब होता है तो उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, वो होमोजीनियस नेचर का होता है, मतलब एक टाइप के जो यूनिट है उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है, और फिर उसमें से चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं। तो जिसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुटेबल इन हेट्रोजीनियस यूनिट। इफ देयर इज अ हेट्रोजीनिटी इन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, अ प्रॉपरली स्ट्रेटिफाइड सैंपल में डिफर मोर रिलायबल रिजल्ट देन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ सेम साइज। देखिए, जब आपके यूनिवर्स में जो यूनिट्स है उसका जो नेचर है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस नेचर है, यानी वहाँ का जो यूनिट्स है वो अलग अलग है, उस कंडीशन में जो आपको बेटर रिजल्ट देगा वो आपका यही है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ना कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आपका जब हेट्रोजीनियस नेचर का पॉपुलेशन है तो उस कंडीशन में जब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा एज कंपेरिजन टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है आपका डिफरेंस इन सैम्पलिंग प्रॉब्लम। It is possible that the sampling problem may differ significantly in different strata of the population. In such a situation, stratified sampling can tackle the problem effectively. देखिए, ये पॉसिबल है कि जो आपका सैम्पलिंग प्रॉब्लम है वो अलग अलग हो, अलग अलग स्ट्रेटा का अलग अलग क्या हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हो तो जिसके वजह से प्रॉब्लम को टैकल करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को समझना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पूरे यूनिवर्स में से जो होमोजीनियस नेचर के यूनिट्स हैं उनका आप एक ग्रुप बना देते हो, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे उनको आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब यूनिवर्स में जो आपके यूनिट्स हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं तो उनके प्रॉब्लम को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हो तो उससे आप उस प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे मेरिट्स थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।